हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी के क्लास 10th मैथ का जो आपका 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आया हूँ। आइए सीखते हैं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन 6 दिया हुआ है कि कोण ए व कोण बी, ठीक है, न्यून कोण है, जहाँ cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, ठीक है। तो दिखाइए कि कोण A कोण B के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला क्या है कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका सी मान लीजिए, ठीक है। ये वाला आपका बी हो जाएगा और ये वाला आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि कॉस है, जो दिया है हमको, क्या दिया है कि यहाँ पे जो दिया है वही उसी की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू यहाँ पे कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले त्रिभुज में कॉस ए की क्या वैल्यू होगी, कॉस ए मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। आधार बटे कर्ण, आधार अपना क्या है, ए सी है, ठीक है, ए सी। कर्ण कितना है, ए बी है, ठीक है, बराबर कॉस बी। इस बार इस वाले एंगल से देखेंगे तो इस बार आधार हमारा ये हो जाएगा बी सी बटे में कर्ण ए बी। क्लियर, ठीक है। हमको न्यून कोण बोला था तो हमारा ये दोनों न्यून कोण हो गया, और जो दिया था काश ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो उसकी सहायता से हमने उसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब यहाँ आपको जब दिख रहा होगा कि हर हमारा समान है तो ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के ए सी इज इक्वल टू बी सी हमको यहाँ से पता चल गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अब एक बात कि जब कभी भी सामने वाली भुजाएं जो है बराबर होती हैं तो उसका कोण भी बराबर होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, जो मान लीजिए ए सी भुजा है और ये बी सी भुजा है, ठीक है। तो इसके सामने जो एंगल है, ए सी के सामने कौन सा एंगल है, बी वाला, ठीक है। और इसके सामने कौन सा एंगल है, ए वाला, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसकी सहायता से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए साइड में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आपको दिया है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू पता करनी है, किसकी 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा वाला टर्म क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ देखिए, आपको कॉट थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब आधार बटे लंब दिया हुआ है, ये आपका आधार है, ये लंब है। तो कर्ण के लिए क्या होता है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 7 7 49 प्लस 8 8 64, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 4 13, 3 हाथ गए, 1 6 4 10 1 11, अंडर रूट में 113, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए अब मैं देख रहा हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाले को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा, अगर कभी भी आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा रहेगा तो वो किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमने ए का 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इस वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या है, ये कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि इसको एज इट इज़ दिखा देंगे कि ये हमारा काट स्क्वायर है, नहीं तो अब सारे टर्म की वैल्यू रख के पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि मान लीजिए 1 प्लस साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, ठीक है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो उस वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब काट स्क्वायर थीटा मतलब इसी का स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। हो जाएगा आपका 7 7 49 बटे 64, इसकी वैल्यू यही आएगी। अब हम लोग स्पेंडिंग फार्म में इसको चेक करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिएगा 1 माइनस क्या बन गया है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला क्या बन गया है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या, लंब बटा कर्ण,
ये क्या है आपका आधार है, ये वाला लंब है, ठीक है, और ये वाला आपका कर्ण है। तीनों वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लंब कितना है 8 का स्क्वायर बटे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे 1 माइनस कितना होगा आधार मतलब 7 का स्क्वायर बटे अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस कितना 64/113, रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करने पर क्या होता है स्क्वायर रूट हट जाता है, ठीक है। चलिए नीचे क्या होगा 1 माइनस कितना 7 इसका स्क्वायर 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49/113। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 113 माइनस 64/113, ठीक है। नीचे 113 माइनस 49/113, ठीक है। अब ये हमारा घट करके क्या हो जाएगा 113 में से 64 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 13, ठीक है। 13 में से 4 गया 9 और यहाँ बचेगा कितना 10 में से 6 जाएगा तो 4, 49/113। नीचे यहाँ घटेगा तो 64 आएगा बटे 113, ठीक है। 113 से 113 कट गया, 49/64 जो है ये आपका आंसर हो गया, जो मैंने इसके पहले ही आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया था, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो बहुत ही चीज़ें ईजी हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक पता होगा तो सभी चीज़ें ईजिली सॉल्व होती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी एज इट इज़ है। यहाँ पे 3 cot A = 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे cot की सहायता से tan की वैल्यू और cos की वैल्यू सभी वैल्यूज़ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको चाहिए क्या बस वही लंब आधार कर्ण का खेल है, ठीक है। इसकी सहायता से हमको लंब और आधार पता चल गया, कर्ण हम निकाल सकते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमारा दिया हुआ है 3 cot A = 4, तो हमारा हो जाएगा cot A = 4/3, ठीक है। हमको cot A की वैल्यू पता चल गई। कभी भी ऐसे दिया रहेगा तो ये यहाँ इंटू में होता है, तो जब इसको जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये इंटू वाली चीज़ें डिवाइड में चली जाती हैं। कितना था 3 ना, 4/3, क्लियर। अच्छा, अब जब ये हमको पता चल गया तो हमको क्या पता चल गया, हमको पता चल गया आधार बटे लंब, ठीक है। आधार पता चल गया बटे लंब। tan का मतलब लंब बटे आधार होता है और cot का मतलब आधार बटे लंब, ठीक है। फिर हमको कर्ण भी पता चल जाएगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16 और ये 9, ठीक है। दोनों मिल करके कितना हो जाएगा आपका 25 में रूट, ठीक है। इसका रूट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। हमारा कर्ण निकल करके आ गया कितना 5, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए। आपको cot की वैल्यू पता है, tan की वैल्यू क्या होगी इसके अपोजिट होगी, ठीक है। रख दीजिए tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 3/4 होगा, ठीक है। tan = 3/4, जहाँ जहाँ tan है वहाँ रख दीजिए। ये हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर भी करना तो हो जाएगा 9/16 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9/16। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 का नाम 16 माइनस 9/16 और यहाँ हो जाएगा 16 का नाम 16 प्लस यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 16 है, ठीक है। ये 16 से कट जाएगा, ऊपर 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 16 में 9 जोड़ करके 25, ठीक है। इस तरीके से आपका 7/25 इसकी वैल्यू आ गई है। अब ये दिखाना है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो इसकी वैल्यू तो हमारी 7/25 है, इसकी क्या होगी ये पता करना है, ठीक है। आइए यहाँ साइड में पता करते हैं। cos A चाहिए, cos A मीन्स आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार अपना कितना था 4, कर्ण कितना था, तो हमारा हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस लंब हमारा कितना है ये होगा लंब बटे आधार है ना, तो हमको आधार चाहिए, ठीक है, सही है। तो हमारा जो लंब होगा वो कितना होगा 3/5 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, सही है। यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16/25, यहाँ हो जाएगा 9/25, ठीक है। अब हमारा हर जब समान होता है तो इसको हम डायरेक्टली लिख करके घटा सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 16 में से 9 घटा करके, 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा जो होगा 7 आ जाएगा, और जो हमारे इस वाली वैल्यू को इक्वल दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 6, 7, 8 3